मैंने फर्स्ट टाइम ये देखी है, ये देखते कैसी है। ये शुगर फ्री होती है, कम मीठी, जैसे जैसे ये पकती जाएगी मीठी होती है। सबके अगर आपको बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा 19-20 जो भी होगा, जितना हो सकेगा मेरी कोशिश होगा आपको मैक्सिमम गाइड करूँ। बाकी माशाल्लाह आप खुद विजिट करेंगे, कारोबार करने के हवाले से खुद देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कौन सा कारोबार कितने में शुरू हो सकता है। ठीक है, ये जल्दी गलने सड़ने वाले आइटम है, तो इसका मैं पूछूंगा कि इसको आप रिकवरी कैसे करते हो। शायद भाई मुझे पहले ना 2 दिन प्रोडक्ट के चीज़ों के नाम बता देना, तो फिर मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा शायद भाई, ये क्या चीज़ है, इसका नाम क्या कहलाता है? इसको पलम बोलते हैं, लेकिन लोग इसको आलू बुखारा कह के आलू बुखारा कहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये होती पलम है, आलू बुखारा दूसरा होता है। तो अभी आलू बुखारा खत्म हो जाता है। क्या होती है? पलम। पलम। पलम तो एक पेड़ का नाम है ना? नहीं, ये किसका नाम पलम है इसको? अच्छा, इसके पेड़ का नाम शायद होगा मेरे ख्याल में। हम रेड कोबरा बोलते हैं। जिसका 15 दिन का सीजन है। जी। ठीक है, तो इसको आप प्रॉफिट कैसे मैनेज करते हो उसके अंदर, क्योंकि 15 दिन के अंदर वैसे सड़ जाएगी, वो गल जाएगी। जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक जिसको हम खजूर बोलते हैं और डेट भी कहते हैं, और उन्होंने रेड कोबरा करके नाम बताया और शकरी करके नाम बताया। मैं स्टॉल पे आया हूँ, तो मैं इसके कारोबार के हवाले से बताऊंगा आपको कराची पाकिस्तान के अंदर कि अगर ये कारोबार शुरू करना चाहे तो कितने पैसे की सरमाकारी की जरूरत है और कितने में माशाल्लाह कारोबार शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम हुसैन मेमन, मैं यही चाहता हूँ अपना कारोबार करे, बिजनेस करे, अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। शुरुआत आप कहीं से भी करें वो फर्क नहीं पड़ता, ये देखा जाता है आपका एंड कहाँ पे होता है। शुरुआत आप स्टॉल से करें या रास्ते के ऊपर एक चादर बिछा के वहाँ से हम माल बेचना शुरू करें, और शुरुआत करें, अपना कारोबार शुरू करें, एंड अल्लाह ने चाहा तो बड़ा अच्छा होगा आपका, माशाल्लाह एक अच्छे एक्सपोर्ट लेवल पर जाओगे। तो मज़ीद इस कारोबार के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और वीडियोस वगैरह बना के भाई से पूछ के जो यहाँ के ओनर है सारी चीज़ें इस वजह से मैं आपको समझाऊंगा। शुक्रिया। ये सदर में एम्प्रेस मार्केट में शॉप है इनकी। ठीक है, और यहाँ पे खजूरें देखें, खजूरों का बिजनेस तो आपको बताइए, ये रमज़ान में माशाल्लाह बड़े रुच को होता है। ये दूसरी भी शॉप है, ये शॉप भी आपकी है? ये भी अपनी है सारी, ये भी माशाल्लाह इनकी है। यहाँ पे इनके उन्होंने बंदा बिठाया हुआ है, और ये शॉप भी इनकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसैन मेमन। मैं अभी आपको बाय का थोड़ा सा इंट्रो करवाऊँगा और मिलवाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा ये कारोबार आप कितने में शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रेड कोबरा, शकरी और आलू बुखारा, वो सारी चीज़ के अगर आपको बिजनेस के हवाले से थोड़ा सा 19-20 जो भी होगा, जितना हो सकेगा मेरी कोशिश होगा आपको मैक्सिमम गाइड करूँ। बाकी माशाल्लाह आप खुद विजिट करेंगे, कारोबार करने के हवाले से खुद देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कौन सा कारोबार कितने में शुरू हो सकता है। ठीक है, ये जल्दी गलने सड़ने वाले आइटम है, तो इसका मैं पूछूंगा कि इसको आप रिकवरी कैसे करते हो। भाई वालेकुम सलाम, कैसे आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताया कि आपका नाम और थोड़ा सा तारुफ दें। मेरा नाम शाहिद अली है, और ये भी हम इस टाइम खड़े हुए हैं ये इम्प्रेस मार्केट वाले रोड में, जहांगीर पार्क के सामने जी। फ्रूट के ठेले लगते हैं। ठीक है, तो जैसा कि भाई ने आपको ये तारुफ करवाया है, इसको हम रेड कोबरा बोलते हैं। अच्छा, हाँ बताए, नाम बताए। ये रेड कोबरा ये आपको भाई दिखा रहा है, और इसके अलावा ये शकरी बोलते हैं इसको, और जिसको नाम बोलते हैं? शकरी। शकरी, ठीक है, जैसे शक्कर से लफ्ज निकला है शकरी, ठीक है। मिठास की वजह से इसको शकरी बोलते हैं। मिठास की वजह से। ये तुर्बत से आती है। कहाँ से आती है? तुर्बत। ठीक है, तुर्बत के बॉर्डर से आती है। तो इसका सीजन होता है तकरीबन 15-20 दिन का। 15-20 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। अच्छा, 15-20 दिन के बाद खत्म हो जाती है, मतलब उसके बाद कड़वी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसको अलीनी बोलते हैं, वो कड़वी स्टार्ट हो जाती है। वो भी बिकती है? वो भी बिकती है, वो थोड़ी कम मीठी होती है, ये सबसे ज्यादा मीठी होती है। ठीक है, और इसके बहुत ज्यादा फायदे ये पहाड़ों में होती है। पहाड़ों पे होती है। ठीक है, इसके जोड़ों के दर्दों के लिए लोग इसको, बहुत पावरफुल चीज है। अच्छा, और लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। शायद भाई मुझे पहले ना 2 दिन प्रोडक्ट के चीजों के नाम बता देना, तो फिर मजीद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा शायद भाई, ये क्या चीज है, इसका नाम क्या कहलाता है? इसको पलम बोलते हैं, लेकिन लोग इसको आलू बुखारा कह के आलू बुखारा कहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये होती पलम है, आलू बुखारा दूसरा होता है। तो अभी आलू बुखारा खत्म हो जाता है। क्या होती है? पलम। पलम। पलम तो एक पेड़ का नाम है ना? नहीं, ये किसका नाम पलम है इसको? अच्छा, इसके पेड़ का नाम शायद होगा मेरे ख्याल में। वो पलम बोलते हैं। अच्छा, वो आलू बुखारा का सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर ये पलम कह के, आलू बुखारा कह के बिकता है, लेकिन होती है पलम है या आलूचा बोलते हैं। अच्छा, तो ये भी सीजन वाइज होता है? ये सीजन वाइज होता है। और अच्छा, ये भी आपने बताया ना, हाँ। ये रेड कोबरा और दूसरा शकरी आपने बताया। शकरी ये सीजन वाइज होता है, तो इसकी आप कटिंग कैसे करते हो, बिजनेस कैसे करते हो? कटिंग वहाँ हमने बगीचा लिया, वहाँ बंदे छोड़े होते हैं जो कटिंग करके लोड करवाते हैं, मजदूर रखे हुए स्पेशल, वहाँ कटिंग करवाते हैं। फिर 1-2 दिन लगते हैं रास्ते में से पहुँचते हुए। 2 दिन के बाद ये यहाँ पहुँचती है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि माशाल्लाह ये जल्दी गलने सड़ने वाला आइटम है ना?
जी। तो आपने बताया 15 दिन के अंदर ये जल्दी मतलब कि खराब भी हो जाता है। जी जी। तो इसकी आप रिकवरी कैसे करते हो, मतलब प्रॉफिट कैसे रिकवर करते हो इसके अंदर? प्रॉफिट मतलब कि इसका सीजन ही 15 दिन का है। देख रहे भाई, कह रहे 15 दिन का सीजन है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे कि ये 15 दिन का सीजन है ना, इस तरह की जो भी आप बता रहे हो ये नहीं, item का। ये सिर्फ जो शक्करी है ना, शक्करी उसका सिर्फ 15 दिन का सीजन है, जो मीठे वाली है ठीक जिसको है। शक्कर बोलते हैं। ठीक इसके है। अलावा बाकी का 2.5-3 महीने का सीजन है, इसके बाद दूसरी खजूर चल जाती अच्छा, जिसका 15 दिन का सीजन है, है। जी जी। ठीक है, तो उसको आप प्रॉफिट कैसे मैनेज करते हो उसके अंदर? क्योंकि 15 दिन के अंदर वैसे सड़ जाएगी, वो गल जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। वो 15 दिन के प्रॉफिट ये है ना, बगीचे का साफ होता है, वहां से हम परचेज करते हैं। क्या? बगीचे से हम परचेज करते हैं, तो फिर उसको उसमें अपना मार्जिन रख के हम केजी के हिसाब से देते हैं। केजी के हिसाब से, मतलब केजी के जल्दी ऊपर- जल्दी आपको सेल करने वाला हिसाब किताब होता होगा ना इसमें तो मतलब शक्करी जो आपने बताया, शक्करी ये वाली है, येलो वाली, ये पीली वाली, हाँ, येलो येलो वाली आगे वाली। ये शक्करी है ना? जी जी। तो अगर कोई बंदा कारोबार अपने घर के आसपास शुरू करना चाहे, तो कितने तक का इसका पेटी मिलती है, क्या मिलता है? इसका वजन के साथ कार्टन होता है, जैसे सेब वाला कार्टन है, सेब वाले कार्टन में आती है, इसमें 15 किलो 20 किलो, सेब वाले कार्टन आते हैं, हाँ, ठीक है, 15-20 किलो वजन होता है, इसमें 25 ठीक किलो है। वजन होता है। ये जो भी बंदा लेना चाहे, हाँ हाँ, इसका तरीकाकार ये इसको सिर्फ 1-2 दिन में सेल करनी पड़ती है। 1-2 दिन में सेल करनी हाँ, पड़ती है। नहीं सेल होगी तो ये खराब होना शुरू हो जाएगी, तो 1-2 दिन में आधी खराब हो जाएगी। अच्छा, मैंने वैसे आपको बहुत सारे बिजनेस बताए हैं, तो ये बिजनेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये समझने वाली बात है कि ये 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपका ये प्रोडक्ट बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। तो 2-3 दिन के अंदर आपको सेल करना है उसको, अपना मार्जिन निकाल के। अच्छा, तो मुझे बताइए, जो आपने बताया कितने की पेटी होती है, कितने किलो की? ये 15 से 20 किलो के दरमियान इसका वजन होता है, हाँ। तो ये अच्छा प्रॉफिट होता है। अच्छा, इससे 15 से 20 किलो के दरमियान इसका वजन है ना, तो कितने तक की पेटी मिल जाती है? ये सब्जी मिल मंडी जाती है, इसका किलो का हिसाब होता है, ये आपको पड़ेगी 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो। 350, अगर माल ज्यादा आ जाए तो फिर रेट कम हो जाता है, 300 तक आ जाता है रेट। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये आसानी से 350 तक की किलो पड़ती है पड़ती है। सब्जी मंडी से। तो हम इसको कितने की सेल कर सकते हैं बाहर? हम इसे 500-600 रुपए किलो सेल कर सकते हैं। हाँ। 150 रुपए पाव, 250 की ये आता कह रहे 500-600 की आप सेल कर सकते हो, जाहिर सी बात है उसमें 50% क्या, मैं तो कहता हूँ इसमें 70% तक का मुनाफा होना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे मेन वजह ये है कि ये जल्दी गलने सड़ने वाली आइटम है, तो इसको आप जितना होल्ड करोगे आपका नुकसान है। और जो क्लाइंट होगा आपका, जो कस्टमर होगा, तो उसको भी समझना चाहिए कि जो इस तरह का आइटम है जल्दी गलने सड़ने ये वाले होते हैं, असल उसमें में बहुत ज्यादा ये है। असल में जल्दी बिक जाती है जी, ये, खराब के चांस कम है, ये इससे पहले खराब होने से पहले बिक जाती है। जो भी खराब ग्राहक से पहले आता भी है जाता है। अच्छा, तो खाता है ले जाता है, क्योंकि ये शक्कर वाली जो होती है वो कड़वी होती है। ये क्या, ये भी मीठी होती है? हाँ, ये कम मीठी होती है, ये इधर शक्कर वाली है। और ये रेड वाली कौन सी है? रेड वाली ये रेड कोबरा है, ये उसी का दाना टूटा हुआ है। अच्छा, ये मीठी होती है? हाँ, ये अभी इसको रेड कोबरा बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लैक हो जाएगी, पकने अच्छा। के बाद ये वाली बन जाती है। ये ये रेड कोबरा मुझे एक पीस दिखा ना, कोई साफ वाला। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखी है, ये देखते कैसी है? ये शुगर फ्री होती है, कम मीठी, जैसे जैसे ये पकती जाएगी मीठी होती जाएगी। ये जो रमजान में आती ये है, मीठी होती है, खट्टी होती है? ये तीखी होती है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हाँ। मीठी होती जाती है, जैसे अच्छी जैसे टेस्ट खाली अच्छा है होती है। इसका। ये ये 3 महीने तक की होती है, ये भी 3 मंथ की होती है। ये 2.5 महीने चलता है इसका सीजन। 2.5 महीने तक ये आइटम चल जाता है। और ये अच्छा, अभी रेड कोबरा जो आपने बताया, इसका उर्दू नाम क्या है? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? उर्दू में इसको बोलते हैं, इसको रेड कोबरा। ये ईरान वाली है, इसको बोलते हैं रेड कोबरा। अच्छा, और इसका भी यही हिसाब किताब है, 500-600 रुपए की किलो के? ये इससे महंगी बिकती है, ये इसकी उससे भी पैदावार कम है। तो पैदावार कम है। ये कम कहाँ की है। पैदावार है? ये पंजगूर की है। अच्छा, हाँ, ये तुर्बत से भी आगे है पंजगूर, वहाँ अच्छी से आती टेस्टी है। हाँ, ये बहुत ताकतवर चीज है। तो ये होती है, ये भी पहाड़ों में ही होती है, बहुत अच्छी है ये। ये पहाड़ों की खुराक है ये। हाँ, ये तकरीबन ये 200 रुपए पाव, 250 रुपए पाव बिकती है ये। तकरीबन इसका और इसका रेट का थोड़ा फर्क है, लेकिन कम होने की वजह से ज्यादा बिकती है। अच्छा, ये भी सेब की पेटी में आता होगा? सेब की पेटी में आता है। और कितने किलो की पेटी है? 17-18 किलो की? अगर हमें इसे लेना होता है ना बगीचे में, इसकी प्री पेमेंट पहले करनी पड़ती है, उसके बाद ये मिलती है। अच्छा। ऑर्डर पहले करना पड़ता है, कितनी डिमांड है इसकी? इसकी डिमांड ज्यादा है। ये देख रहे हैं, ये जो है एक चीज बताया, मामूली चीज नहीं है। इन्होंने बताया कि तकरीबन अगर आपको लेना होता है तो पहले इनको एडवांस पेमेंट करनी होती है सब्जी मंडी में, जहाँ से भी आप परचेस करते हैं, फिर बाद में अपना माल उठाना पड़ता है वहाँ से। अच्छा, इसकी पेटी भी कितने तक की मिलती है? इसकी पेटी भी तकरीबन वजन के हिसाब से होती है, किलो का हिसाब होता है। अच्छा, वही मतलब कि इसमें अगर आपको 300-400 रुपए किलो की पड़ती है, हाँ जी जी। 1 किलो कितने का पड़ता है? मुझे शॉर्ट करके बताइए। ये आपको पड़ेगा 400 रुपए का किलो पड़ेगा। 400 रुपए किलो पड़ेगा सब्जी मंडी के रेट में। हाँ, सब्जी मंडी तो का। आप इसको कितने का बेच सकते हो? 600 का? 600 का बेच सकते हैं, 800 का बेच सकते हैं। हमारे DHA में जो जाते हैं, क्लिफ्टन वाली साइड पे ठेले जाते हैं, वो 1000 रुपए किलो, 250 रुपए। अच्छा, आपको सप्लाई भी करते हो? माशाल्लाह। सप्लाई भी करते हैं। आपका कार्ड बताओ, आप कार्ड का कुछ कह रहे थे?
ये हमारी कंपनी का कार्ड है। हमारे जितने भी ठेले हैं ना, हमारे ठेलों पे ये बाहर वाले जो बंदे हैं वो भी खरीदते हैं। ये इसका कार्ड के ऊपर ये हमारी कंपनी का नाम लिखा है, कंबो फ्रूट कंपनी। हमारे पास खजूर के अलावा लीची का भी सीजन आता है, स्ट्रॉबेरी का भी सीजन आता है। अच्छा, सिंघाड़ा भी हम सीजन वाइज आप काम करते हैं? हाँ, अच्छा, ये मुझे बात करते करते पता लगा कि जो भाई ये सीजन वाइज काम करते हैं। अभी बहुत से लोग होते हैं जो सीजन वाइज अपना बिजनेस करते हैं ना। तो सबसे पहले तो ये कि अभी आपने बताया कौन, स्ट्रॉबेरी का ना? स्ट्रॉबेरी हो गया, शक्करी हो गई, कुछ भी सीजन वाइज होता है। भाई से कांटेक्ट करके अपने ये लीची का भी अपना पूरा होलसेल का काम होलसेल का भी। अच्छा, आपका सब्जी मंडी से कनेक्ट है कि अपना खुद का है आपका? ये जो अभी ये खजूर आ रही है ये बगीचे से कनेक्ट, डायरेक्ट बगीचे से आती है हमारे पास। अच्छा, और बाकी ये हमारा कुछ मंडी के साथ सेटिंग है, कुछ बगीचे के साथ सेटिंग है। अच्छा, हमारा डायरेक्ट आता है, हम आगे होलसेल पे देते हैं। अच्छा, मुझे अभी दो चीजों का रेट बता दो, फिर माशाल्लाह हम इसको वीडियो को खत्म करते हैं ना। जी। सबसे पहले मुझे डेट का बता दो, खजूर का होलसेल मतलब सर। ये खजूर है, ये बिल्कुल ताजी है, दरख्त से पक के आती है। ठीक है, दरख्त से आती है। जो दुकानों पे आती है केमिकल वाली होती है, केमिकल से उसको सेव करते हैं। तो इसमें एग्जाम आती है ना खजूर में भी? ये खजूर में है खजूर, ये रेड वाली है, बाद में काली होकर खजूर बनती है। यही अच्छा, यही खजूर बनती है? यही खजूर बनती है। ये पहले रेड होती है, बाद में काली खजूर बनती है। ये ताजा खजूर होती है, ये भी आराम से। सब्जी मंडी का क्या रेट है किलो का? ये सब्जी मंडी से नहीं आती है, डायरेक्ट आती है हमारे पास बगीचे। हाँ, मतलब बगीचे का जो आपका ये हमें सस्ती पड़ती है, तकरीबन ये 300 रुपए किलो पड़ती है। 300 रुपए किलो। अभी इसको कितने की सेल कर सकते हैं? तो हम 400, 500, 600 जहाँ पे जो जिस दाम पे चाहे सेल करते हैं। अच्छा, जिस दाम पे अगर हम सस्ती सेल करेंगे तो ज्यादा सेल कर सकते हैं, इसको अगर हम महंगा करेंगे तो फिर इसको सेल कम होगी। अच्छा, यहाँ आने के बाद मुझे एक और चीज का अंदाजा हुआ कि यहाँ के लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कोई चीज कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल करते हैं तो ज्यादा बिकती है। अगर हम हमें सेल ज्यादा करनी है तो फिर हमें सस्ता माल बेचना पड़ेगा। अगर माल हमें प्रॉफिट ज्यादा करना है तो फिर माल कम बेचना। ये यूटिलिटी स्टोर भी यही करते हैं, वो क्या बिल्कुल मिनिमम प्राइस कर देते हैं तो उनकी सेल बढ़ जाती है। माल के हिसाब से होता है, माल अगर बगीचे से ज्यादा आ जाए तो फिर हम उसको रेट कम करके निकालते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो उसमें लॉस होगा। अच्छा, रेट भी हम देते हैं। और ये मुझे पीच का बता दे लास्ट। ये पीच आपको माशाल्लाह पहले ही पता है कि ये स्वाद का है, स्वाद से आता है। ये अभी इसका भी सीजन एंड हो रहा है। ये भी डॉक्टर बताते हैं शुगर वालों को, ये किलो वालों को। ये किलो क्या रेट पड़ेगा सब्जी मंडी का? ये सेल का सब्जी मंडी से कार्टन का साफ होता है, 5-6 किलो का कार्टन होता है, 700-800 रुपए का कार्टन पड़ता है। 5 किलो वजन होता है। 5 किलो वजन होता है। हाँ, ये 700-800 रुपए का पड़ता है सब्जी मंडी के रेट पे। तो ये हम कितने का सेल कर सकते हैं? हम इसको 300 रुपए किलो बेचते हैं। 300-250 रुपए किलो। मतलब कितना तकरीबन मुनाफा हो गया पूरे कार्टन के ऊपर? तकरीबन कार्टन के पीछे इसका 300-400 रुपए बच जाता है एक कार्टन के पीछे। कार्टन के 300 और 5-10 कार्टन 15 कार्टन इजीली बिक जाते हैं रोज। अच्छा, रोज के बिक जाते हैं माशाल्लाह? के 15 कार्टन बिक जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक कार्टन पे 300-400 का मुनाफा भाई कह रहे आराम से निकाल सकते हो। रोज के 3-4 कार्टन, कितने बोले आपने? 10-15 कार्टन इजीली 10-15 कार्टन इजीली बिक जाते हैं। ये तो इंटरेस्ट मार्केट का एरिया बता रहे हैं। बाकी आपके पास बहुत सारे एरिया है। अपने पुरानी सब्जी मंडी में भी गाड़ियाँ लग रही होगी। हमारे ये खजूर वाली गाड़ी है, ये मिक्स फ्रूट वाली पार्किंग प्लाजा के बिल्कुल सामने। PSO पंप के साथ भी हमारे ठिये लगे हुए हैं, वो भी हमारे लगे हुए हैं। मुझे बताइए कि बाकी ये स्टॉल वगैरह का ये जो भी सेटअप वगैरह है, इसके लिए मतलब कितने पैसे लगाने पड़ते हैं इस काम के लिए? अगर कोई बंदा काम करना चाहते हैं इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे पास आए, हम बंदों को ठेला भी देते हैं, राइस भी देते हैं, जो भी बैटरी लाइट तकरीबन टोटल खर्चा जो होगा हर चीज देंगे। अच्छा, आप सारा सेटअप आप लगा के देंगे? सारा सेटअप हम लगा के देंगे। सिर्फ उसके ऊपर सिर्फ माल के ऊपर हम प्रॉफिट रखेंगे। अब माल मिसाल के तौर पर हम बाहर होलसेल जिनको हम ये बारदाना ये चीजें ठेला वेला प्रोवाइड नहीं कर रहे, उनको हम जो चीज 300 रुपए किलो देते हैं, तो जिनको हम हर चीज अवेलेबल करके देंगे उनको हम 320, 330, 20-30 रुपए किलो पे रख के देंगे। राइस हर चीज हम उनको देंगे। अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है। ये सदर लाइन एरिया पार्किंग प्लाजा के पास हमारा गोदाम है। वहाँ पे ठेला बैटरी हर चीज राइस हर चीज प्रॉपर हर चीज। ठीक है, मैं आपको 100% प्रीफर नहीं करता कि आप इनके साथ ही काम करो, पर मेरा कहने का पर्पस है आप किसी के साथ भी काम करो, पर काम करो जैसे ये भाई ने, शायद अली भाई ने बताया कि अगर आप उनके पास आते तो ये आपको स्टॉल भी देंगे, सरमायाकारी के हवाले से जो भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें आपको देंगे। खाली आपको सरमायाकारी अपनी लानी, अपना कारोबार शुरू करना है। इसके अंदर आपको अपना टैलेंट चाहिए, आपको सेल करनी आनी चाहिए। अच्छा, ये फेरी में भी चल सकता है ना काम? तो फेरी में भी काम, हमारे पास फेरी वाले 15-20 रेडी। अच्छा, 15-20 रेडी आपकी फेरी में भी, इनके फेरी में भी काम चल रहा होता है। कोई आपके पास जगह है तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। और businesskaro.com मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है ना, तो उसमें मैंने बहुत सारे कारोबार बताए हुए हैं। खाली फ्रूट के अलावा भी बहुत सारे कारोबार चाहिए सीजन वाइज
तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा भी यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है अच्छा। मिस्टर गैंगो के नाम से, पे विजिट कर सकते हैं जाके। कोई है। भी चीज आपको चाहिए हो तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या वहाँ नंबर दिए, वहाँ आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया शायद बात करने का। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।